बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके पास अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ जिसमें मैं आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के मुकम्मल वाक़े के बारे में बताऊँगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला के बेटे हैं। आपका ताल्लुक़ साम बिन नूह कबीले से था। ये अरब के लोग थे जो अहकाफ में रिहाइश पजीर थे। ये इलाका रेतले पहाड़ों का इलाका है और यमन में ओमान और हज़र मौत के करीब पड़ता है। ये सरजमीन समंदर से बहुत ज़्यादा करीब है जिसे लोग अलशहर कहते हैं। इस कौम में कौम हूद रिहाइश पजीर थी। कौम आद के बारे में कहा जाता है कि ये ऊंचे कद वाले थे। कौम आद का वाक़या 30वें सिपारे सूरतुल फज्र में मौजूद है। इसके अलावा कुरान मजीद की दूसरी सूरतों में भी आद का वाक़या मौजूद है। सबसे पहले जिसने अरबी में कलाम किया था वो आद के वालिद थे। तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद की कौम थी। हज़रत हूद की कौम जालिम, काफिर और मुतकब्बिर भी थी। ये लोग 3 लोगों की परस्तिश करते थे जिसमें सबसे पहले समद, दूसरा समूद और तीसरा हिरा है। इस कौम में बुराइयों के साथ साथ खूबियाँ भी पाई जाती थीं। ये लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ऊंचे कद के लोग थे और इनके पास औजार न होने के बावजूद ये लोग पहाड़ों पर बहुत खूबसूरत तस्वीर कशी किया करते थे। तफसीर कशी की इब्तदा इन्हीं लोगों ने ही की थी। ये लोग बुलंदो बाला जगहों पर महलात और बारगाहें तामीर करने के आदी भी थे। ये लोग आखिरत को भूल चुके थे और दुनिया में ही खो कर रह गए थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी हिदायत के लिए भेजा था ताकि वो इन्हें सीधा रास्ता दिखाएं और इन्हें बुतों की पूजा से मना करें। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया तो ये लोग कहने लगे, जिस दीन की तरफ आप हमें बुला रहे हैं ये तो बेवकूफ़ी पर मबनी लगता है। असल दीन तो हमारा है जिस पर हम अमल पैरा हैं। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में इन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि जो कुछ आप कहते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। उन्होंने कहा, अगर तुम अल्लाह ताला की तरफ से आए हो तो हमें कोई दलील पेश करो जिससे हम आपकी बात को मान सकें और आप पर ईमान ला सकें, या फिर हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिससे हमें यकीन हो जाए कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर हम अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर आपकी रब की बात मान लेंगे। और कहने लगे, हमें तो ऐसा मालूम होता है कि आपकी अक्ल ठिकाने पर ही नहीं है। अपनी कौम की इतनी बातें सुनने के बाद आपने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया और अपनी कौम से जो फरमाया उसे कुरान मजीद की सूरत हूद में इस तरह से बयान किया गया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार को चैलेंज दिया, तुम्हारी मूर्तियाँ ना तुम्हें कोई नफ़ा दे सकती हैं और ना ही कोई फ़ी हैं और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकती हैं। ये तो बस एक बेजान है। मैं तो बस अपनी बारात का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे माबूदों पर लानत करता हूँ। अगर इनमें ज़रा बराबर भी कुदरत है तो मुझे नुकसान देकर दिखाएं। हाँ, मैं तुम लोगों को ये चैलेंज करता हूँ कि तुम तमाम के तमाम मिल जाओ और अपनी तमाम तर कोशिश कर लो तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे और ना ही तुम मेरी उम्र बढ़ा सकते हो और ना ही घटा सकते हो जब तक मेरा रब ना चाहे। तो आपकी कौम आपका ये चैलेंज पूरा ना कर सकी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को ना माना। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद उन्हें बुतों की परस्तिश करने से रोकते रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया।
کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور بتوں کی پرستش کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ پاک تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی عذاب سے نہیں ڈرتے، تم جس عذاب کا کہہ رہے ہو اسے لے آؤ، بھلا تم کیسے عذاب لا سکتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام جب مسلسل کوشش کر کے عاجز آ گئے اور محسوس کر لیا کہ قوم عاجز و انکسار کا پیکر بننے کی بجائے ہٹ دھرم ہو رہی ہے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے رب، اب تو میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان قریب یہ لوگ اپنے کیے پر شرمسار ہو جائیں گے۔ پھر آخرکار جس عذاب کو وہ مانگ رہے تھے وہ ان پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سب سے پہلے قحط سالی میں مبتلا کیا۔ یہاں پر 3 سال کا قحط پڑ گیا، لوگ بے حال ہو گئے، بھوک سے مرنے لگے، پیاس کی شدت بڑھ گئی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ پھر آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا اور اتنی تیز ہوا چلی کہ اس نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ اس عذاب سے بچ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہوائیں قوم کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہی ہیں۔ اس طرح قوم عاد جو غرور و تکبر میں مبتلا تھی، اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور بہت جلد آپ کے پاس اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔